Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, ये वीडियो है जनरल नॉलेज और रीजनिंग की डिटेल सॉल्यूशन होने वाला है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम और डीएलएड और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से ये उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल ये पेपर है। अन्य प्लेलिस्ट के लिए, अन्य वीडियोस के लिए आप चैनल विजिट करें, अलग अलग प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी के जो करंट चेयरमैन है वो कौन है संघ लोक सेवा आयोग के। देखिए ये जो पेपर है, क्योंकि पीवाईक्यू है तो उस समय के जो आपके अध्यक्ष थे उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, बट जो करंट में है वो आपके कौन है, डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार। क्योंकि देखिए ये टाइम टू टाइम चेंज होते जाते हैं, तो क्योंकि अब उस समय के आपके पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन अभी जो नित वर्तमान में है वो कौन है, डॉक्टर अजय कुमार। इसका ध्यान रखना। ये पहले भी डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर कार्य कर चुके हैं 2019-22 के ड्यूरेशन में, और अभी ये क्या है, यूपीएससी के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली या उसको फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, चंद्रप्रभा यादव, रीना धर्मसक्तु, बछेंद्र पाल, संतोष यादव। पहले तो ये ध्यान में रखिए कि ये चारों के चारों क्या है, माउंटेनियर हैं। क्या है, माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही हैं। और देखिए इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बछेंद्री पाल ने जो है सबसे पहले इंडिया से क्या किया था, माउंट एवरेस्ट फतह की थी। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीता था। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और कई बार ये भी पूछा जाता है, तो ये उत्तरकाशी की ही है। 1954 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बर्थ। और देखिए संतोष यादव 2 बार, यानी कि अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि 2 बार माउंट एवरेस्ट से चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी भारत की, तो वो थी संतोष यादव थी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और अगर बात करें विश्व में प्रथम, यानी कि विश्व में प्रथम महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट से चढ़ी थी, तो वो थी जुनको ताबाई। ठीक है, जुनको ताबे, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मेंबरशिप, जो व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप लें, ज्वाइन पर क्लिक करें और जो भी ऑफर आपको अच्छा लगे वहाँ पर सारी डिटेलिंग दी गई है। फिर आपको उसके बाद मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। और हम जो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं गूगल मीट के थ्रू, तो और मेंबर्स के लिए, तो वो वहाँ पर आपको बेनिफिट देंगे। वो सारी क्लासेस का एक्सेस आपको मिल पाएगा अगर आप मेंबरशिप लेके उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं तो। ठीक, जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या क्या है। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी इलेक्टेड मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट द उत्तराखंड विधानसभा, यानी कि उत्तराखंड विधानसभा को कितने निर्वाचित सदस्य बनाते हैं, या हिंदी में देखें तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए विधानसभा में आपकी कितनी है, 70 है, इसका ध्यान रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, और अगर लोकसभा में पूछा जाए तो लोकसभा में आपकी कितने सीटें हैं, यहाँ पर 5 सीटें हैं, तो इसका आप यहाँ पर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स हैज नॉट बीन अ रेसिपिएंट ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड। देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो ये दादा साहब फाल्के सम्मान है, ये आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, सबसे बड़ा सम्मान है भारत का। अब देखिए इसमें से राज कपूर को मिल चुका है, पृथ्वीराज कपूर को भी मिल चुका है, शशि कपूर को भी मिल चुका है, लेकिन शम्मी कपूर को यह अवार्ड नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सिनेमा के क्षेत्र में, सिनेमा जगत में जीवन भर, यानी कि पूरे योगदान को देख करके कुछ चुनिंदा लोगों को ही ये दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये जीत रखा है। मोस्ट रिसेंट पूछे, यानी कि सबसे रिसेंटली ये किसको दिया गया है, तो रिसेंटली आपका ये किसको दिया गया है, रिसेंट में
मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को 2022 में दिया गया है, इसका ध्यान रखना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप जो है बनाए रखोगे, याद रखोगे, तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो आप थोड़ा बहुत आंसर दे पाओगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और पहला किसको दिया गया था, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो पहला आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था किसको, देविका रानी को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप एकदम से रट सकते हैं, ठीक है, देविका रानी को ये दिया गया था, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन आयोग, यानी कि कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं है। 4 आयोग दिए गए हैं, ठीक है, सैडलर आयोग, रेले आयोग और आपका कोठारी साइमन, ठीक। तो जो सैडलर आयोग था आपका 1917 के अराउंड जो है आया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति और उसकी संभावनाओं को देखने के लिए, यानी कि उन सबको जांच करने के लिए ये था, ठीक है, सुधार करने के लिए। जो आपका रेले आयोग था ये 1902 में ये आपका आयोजित किया गया था। इसमें भी वही कि भारतीय विश्वविद्यालयों की जांच वगैरह, सुधार वगैरह कार्य प्रणाली के लिए जो है आयोजित किया गया था। तो ये तो शिक्षा से संबंधित है। अब कोठारी आयोग, आप अभी जब बीएड करने जाओगे, डीएलएड करोगे, तब आप ये पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। तो ये तो शिक्षा के संबंधित था ही। 1964 में ये कोठारी आयोग आपका बना था, जिसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों में, ठीक है, उनमें सुधारों के लिए, यहाँ पर सुझाव देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये स्पष्ट रूप से है कि ये भी शिक्षा से जुड़ा था, ए बी सी तीनों शिक्षा से जुड़े थे। और साइमन कमीशन आपने पढ़ा होगा, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं था। 1927 में जब साइमन कमीशन की ब्रिटिश सरकार में संवैधानिक सुधारणाओं के लिए अध्ययन के लिए यहाँ पर एक गठन किया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया करके क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो 1927। इस प्रकार के क्वेश्चन आप याद रखना, ठीक। ये हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री में ये पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि पहली बार किस राज्य में यह आरंभ किया गया था पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज, हाल फिलहाल में ही त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव संपन्न हुए। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि ये पंचायती राज वगैरह के बारे में मैंने पूरा डिटेल में जीके में बता रखा है, आप उस जीके वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, ठीक है, 11वीं अनुसूची। उसके बाद आपका 74वें में आपका नगर पंचायत वाला था, ठीक है, नगर पालिका के चुनाव के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, ठीक है, 1992 के तहत किया गया था, लागू 1993 से हुआ था। तो ये सारी चीजें ना आप थोड़ा बहुत पता रखोगे तो आपको क्या होगा कि क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में, ऑप्शन जो होंगे ना उनको एलिमिनेट करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो स्टार्ट किया था, ये आपका किया था किसने, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का पानी। तो आप इस प्रकार से रखना याद, राजस्थान, ठीक है, प्रथम स्थान, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तराखंड इज एट, कहां पर है ये, तो ये आपका है हरिद्वार में, ठीक, यूके पीएससी, ठीक है, इसका मुख्यालय हरिद्वार। आप सभी लोग एस्पिरेंट तो आपको ये पता ही होगा। और दूसरा यूके ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसका है आपका कहां पर, देहरादून में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेनेट इज नॉन एज इवनिंग स्टार, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपके पूछे जाते हैं। ये आसान होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार माइंड से आपके जो है चले जाते हैं। तो ये आपका कहा जाता है वीनस को, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीनस को सायंकाल का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक इन उत्तराखंड स्टेट, देखिए उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, जो मैंने बेसिक उत्तराखंड जीके करवा रखा है उसमें सारी चीजें मैंने डिस्कस कर रखी है, क्योंकि देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप उसको जरूर विजिट करें। हालांकि वो मैंने जो पेड मेंबरशिप वाले ग्रुप में शेयर किया था ताकि आप लोग पढ़ें, और उनकी हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, मेंबरशिप से, क्योंकि चैनल से तो आप जुड़ोगे ही। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नंदा देवी, ठीक है, कौन सा उत्तर, नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है, चमोली जनपद में ये स्थित है। मोहिनी अट्टम डांस डेवलप कहाँ पर हुआ था ये, तो जो मोहिनी अट्टम है ये आपका हुआ था डेवलप केरला में, कहाँ पर, केरला
केरल सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, केरल में हुआ था। और एक और फॉर्म है कथकली, ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है, कथकली। कथकली भी यहीं पर आपका इसका जो ओरिजिन है वो भी यहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड था? ये आपका देखिए प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक या एलिमेंट्री, तो ये था आपका एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड था। किससे? एलिमेंट्री एजुकेशन से ये संबंध था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कहने का मतलब जो बेसिक चीजें है ना, जो आपका देखिए रिसोर्सेस प्रोवाइड करना, ये सारी बेसिक मटेरियल्स क्लासरूम की जो नेसेसरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है उनको प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच विटामिन इज मोस्ट हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग? ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। हम कई बार पढ़ते हैं ना, विटामिन रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता या किस कमी के कारण ये कमी आती है इसमें, तो हम पढ़ते थे कि विटामिन के की कमी के कारण हमारा रक्त में थक्का नहीं जम पाता है। जब कभी भी आपका खून निकलता है, कहीं पर घाव हो जाता है, तो फिर वो खून निकलते ही रहता है या उसमें बहुत धीमी गति से थक्का जमता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। बाकी विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। ठीक है, रात के समय में या शाम के बाद, यानी कि जब लो विजन होता है, लाइट होता है, तब आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं देता, तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से हमने पढ़ा था बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता था। ठीक है, स्कर्वी में क्या होता था कि आपके जो मसूड़ों में सूजन या इससे खून निकलना, पायरिया रोग टाइप आप समझ सकते हैं। ठीक, बाकी विटामिन डी हमने पढ़ा था रिकेट्स। ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाती थी। और जो आपकी प्रथम सूर्य की किरणें, यानी कि सुबह के मौसम में या सुबह के टाइम जो सूरज से हमें विटामिन डी मिलता है, ये सारी चीजें पढ़ रखी है। ठीक है, बेसिक आपको याद रखना है। वैलिडिटी पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ अ चेक, यानी कि एक चेक भुगतान की अवधि क्या होती है? देखिए पहले ये 6 माह था, पहले ये 6 माह था। ठीक है, अब ये 3 माह कर दिया गया है, इसका ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपका सही उत्तर होगा। द रेगुलेटरी बॉडी फॉर टीचर एजुकेशन इज, ठीक है, टीचर एजुकेशन से आप खुद से समझिए, आप बीएड करने जा रहे हो या डीएलएड करने, तो ये आपका हो जाएगा एनसीटीई। क्या? एनसीटीई। ठीक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 1993 एक्ट के तहत ये बनाई गई थी और 1995 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट ये हुआ था 1995 में, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बनता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, एनसीटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स अगर कुछ हो तो वो भी याद रखना। बाकी आप एनसीईआरटी जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ, ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल लेवल पर काम करती है। सारे पाठ्यक्रम वगैरह आप जानते हो, 6 से 12 की जो एनसीईआरटी बुक्स चलती हैं, ये सारा निर्धारण एनसीईआरटी का रहता है, यानी कि पूरे देश भर में क्या पाठ्यक्रम रहेगा उन सब पर चर्चाएं, तो ये उनका काम है। एससीईआरटी हर स्टेट की होती है, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये उसका काम है। अब देखिए ये भी कई बार पूछा जाता है, NUEPA। ठीक है, आपने हो सकता है कि सुना हो या ना भी सुना हो, तो ये आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत फुल फॉर्म वगैरह ध्यान में रखने हैं। ठीक, अब इतना आपको पता चल गया तो ये बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम ट्रेन रन्स, वंदे मातरम ट्रेन आपका कहाँ से कहाँ तक रन करती है, चलती है? ठीक है, तो कहाँ तक चलती है? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली टू अहमदाबाद। ठीक है, अभी के टाइम में अगर मैं आपसे पूछूं तो वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, अभी के टाइम में वंदे भारत भी पूछा जा सकता है। तो वंदे भारत आपका इनॉग्रेशन हुआ था 15 फरवरी 2019, इनके 2019 में ये स्टार्ट हुआ था। जो फर्स्ट रूट था, फर्स्ट रूट कई बार पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्या होता है कि फर्स्ट रूट ही पूछा जाता है। तो न्यू दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं, क्योंकि करंट में अब अभी के टाइम में वंदे भारत चल रही है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड है। इफ ए इज फादर ऑफ बी, यानी कि ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है, फादर ऑफ बी,
बी इज नॉट अ सन ऑफ ए, यानी कि बी सन नहीं है, कहने का मतलब अगर सन नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो पुत्री होगी ना, क्योंकि ए तो फादर है इसका। अगर बी सन नहीं है तो मतलब डॉटर होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, इंग्लिश में इन्होंने डॉटर लिखना चाहिए था बट पुत्री लिख गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट को हमें फाइंड करना है, यानी कि जो विषम हो। तो आप देख सकते हैं पहला कैपिटल लास्ट कैपिटल पहला लास्ट कैपिटल पहला लास्ट, तो इस प्रकार से ये और दिख रहा है, ऑब्वियस है, इजी क्वेश्चन। निम्न में से भिन्न को ढूंढिए, वही फाइंड, हमें क्या करना है, ऑड वन आउट को फाइंड आउट करना है। इन सबको जोड़ेंगे, 7 5 12, ठीक है, 9 2 11, तो ये 3 से भाग जाएगा, इनका सबका अंकों का ये 3 से भाग जाएगा, इसका भी जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो इसमें नहीं जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अदर्स से कौन डिफरेंट है, मंगल बुध बृहस्पति, ये तीनों हमारे क्या हैं, सेलेशियल बॉडीज हैं, यानी कि ग्रह हैं। चैलेंजर ऑप्शन सी ऑड हो जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली विषम संख्या क्या होगी, देखिए 15 और 20 में अंतर कितने का है, 5 का, फिर 10 का, फिर 15 का होगा, तो 30 में 15 जोड़ो 5 3 1 4 45, इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अब देखिए वेन डायग्राम वाला इजी क्वेश्चन है ये तो, बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। आजकल यूकेपीएससी के प्लस में थोड़ा सा हाई लेवल के ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, बाकी बीएड में तो आसान ही पूछे जाते हैं, बट ये डिपेंड करता है, किसी साल आसान आ सकता है, किसी साल ये टफ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। अब इसमें थोड़ा सा बेसिक आपको क्या समझना है, जो सिर्फ देखिए मान लीजिए ए प्लेयर्स हैं, ठीक है, ए क्या है, खिलाड़ी है, तो जो खिलाड़ी हैं, सिर्फ खिलाड़ी ही अगर खिलाड़ी पूछा जाए तो वो पोर्शन होगा सिर्फ खिलाड़ी, ये इतना होगा। ठीक है, सिर्फ खिलाड़ी, और खिलाड़ी होने को तो इतने हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिर्फ खिलाड़ी, ऐसे इस कलाकार होने को तो इतने हैं, लेकिन सिर्फ कलाकार सिर्फ इतने होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए खिलाड़ी जो कलाकार हैं परंतु गायक नहीं, यानी कि खिलाड़ी पूरा ए जो कलाकार हैं परंतु गायक नहीं, वो कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए ये जो पोर्शन है वो खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है, खिलाड़ी जो कलाकार है परंतु गायक नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कलाकार जो नहीं खिलाड़ी और नहीं गायक, यानी कि ये जो कलाकार हैं, कलाकार न तो खिलाड़ी है न ही गायक, न तो खिलाड़ी है न क्या है, गायक है, तो एफ हो जाएगा। ठीक, एफ। खिलाड़ी जो गायक तो है परंतु कलाकार नहीं, अब देखिए खिलाड़ी जो गायक तो है परंतु कलाकार नहीं है, यानी कि खिलाड़ी है और गायक भी है और कलाकार नहीं है, तो डी हो जाएगा। ठीक, खिलाड़ी जो कलाकार भी हैं और गायक भी हैं, अब देखिए खिलाड़ी जो कलाकार भी हैं और गायक भी हैं, यानी कि दोनों चीजें हैं, तो वो होंगे ऑप्शन सी। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है नहीं, बस आपको वही देखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ईयर दादा साहब फाल्के डायरेक्टेड फिल्म राजा हरिश्चंद्र। देखिए दादा साहब फाल्के, अभी हमने पुरस्कार के बारे में बात करा, तो ये मशहूर डायरेक्टर थे, इन्हीं के नाम पर वो पुरस्कार भी स्टार्ट किया गया था। तो उन्होंने सबसे पहले मूवी बनाई थी, डायरेक्ट किया था, वो थी आपका 1913 में राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत की मूक सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ सब टाइटल के साथ, ये एक वीडियो थी, इसमें आवाज नहीं थी। अगर पहली बोलती फिल्म ऑफ इंडिया या भारत की पहली बोलती फिल्म आए तो क्या होगा, आलम आरा, आलम आरा। सन पूछा जाए तो 1931। कैसे याद रखना है, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, पहली मूक फिल्म 1913। देखिए पहले देखिए आप कैसे याद रखोगे कि पहले मूक आई होगी ना, उसके बाद हम बोलना सीखे होंगे, तो इस प्रकार से ये 1913 आपको याद रख लेना है। अब देखिए 1913 को 13 को 31 कर दो, ये आलमारा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन, यानी कि इनको कौन नियुक्त करता है, तो ऑब्वियस है प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति। अभी कौन है, अभी आपके ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, हमारे क्या कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द ओल्डेस्ट नालंदा यूनिवर्सिटी। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी, आपका ये है ये बिहार में।
ठीक, बिहार। तक्षशिला भी आपने सुना होगा, तो वो आपका कहाँ पर थी? पाकिस्तान में, अभी के पाकिस्तान में, ठीक है। इन विच ईयर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि इग्नू इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये शुरू किसने किया था, यानी कि ये बनाई किसने थी? तो कुमार गुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता वंशज जो शासन किया था गुप्ता, तो उनके एक प्रतिष्ठित राजा थे, उन्होंने ये बनाया था। नेम द कंट्री दैट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, ऑब्वियस है जापान हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा देश, ये आपका वेटिकन सिटी, ठीक है, बहुत ही छोटा देश है। उत्तराखंड राज्य के किस शहर में लाल बहादुर अकादमी स्थित है? लबासना, क्या? लबासना, ये आपका है मसूरी, ऑप्शन सी, ठीक है, जहां पर आपके टॉप IAS IPS IRS इन सभी जो सिविल सर्वेंट्स है, इनकी क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। Whose voice is behind the audio book Wings of Fire? देखिए, पहले तो आपको यही याद रखना है कि विंग्स ऑफ फायर लिखी किसने है? तो APJ अब्दुल कलाम ने, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, ठीक। दूसरा, इनमें से ही पूछा गया कि किसकी आवाज है? तो गिरीश कर्नाड, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें उनकी आवाज है। इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड एम्स इज सिचुएटेड? तो आपका ऋषिकेश में क्या है? हमारा एम्स है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं है? रामगंगा, गंडक, टोंस, नयार। देखिए, रामगंगा भी है, टोंस भी है, नयार भी है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार। टोंस नदी आपकी यमुना की सहायक नदी होगी, ठीक है, तो ये सब है। लेकिन जो गंडक है वो आपका नेपाल, बिहार, इससे संबंधित है, ठीक है, नेपाल, यूपी, तो वो अलग चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं? देखिए, गंडक भी है, गंगा से मिलती ऑब्वियस, गोमती भी है, और सोन और चंबल, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चंबल। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंच केदार? देखिए, पंच केदार उत्तराखंड में स्थित हैं। पंच केदार में तुंगनाथ है, केदारनाथ है, रुद्रनाथ है, ये तीनों तो हैं, बागनाथ नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब ये पंच केदार है कौन से, ये हम थोड़ा सा क्या करते हैं, याद रखते हैं, ठीक है। पंच प्रयाग आपने सुना होगा, पंच केदार आपने सुना होगा, ठीक है, तो दोनों पर बात करते हैं। पंच केदार में आपका पहला केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, ये तीन तो हो गए, बाकी कौन से बचे? एक आपका बच गया मद महेश्वर, मद महेश्वर, ठीक है, कई जगह आपको मध्य महेश्वर भी दिखेगा, ये आपका चौथा हो गया। पांचवा आपका कल्पेश्वर, ठीक। अब देखिए, जो ये यहाँ पर है, शिव के अलग अलग, यानी कि भगवान शिव के अलग अलग भागों की पूजा होती है, ठीक है, शरीर के अंगों की। जैसे केदारनाथ में आपका कुबड़ की पूजा होती है, ठीक। और फिर हमारा क्या है? तुंगनाथ, तुंगनाथ में आपको भुजाओं की, तुंग भुजंग, ठीक है, ऐसे याद रखना, भुजाओं की। फिर आपका है रुद्रनाथ, रुद्रनाथ में आपका चेहरे की, रुद्र, रौद्र रूप, चेहरे से पता चलेगा ना, तो इस हिसाब से याद रखो। फिर आपका मध्य महेश्वर में आपका नाभि की, देखिए शरीर के मध्य में क्या होता है? नाभि होती है, तो इस प्रकार से याद रखो। कल्पेश्वर, कल्पेश्वर में आपका जटाओं की, ठीक है, कल्प, इस प्रकार से आप याद रखना। जो मैंने आपका अभी आपको बोला था कि पंच प्रयाग क्या है, तो पंच प्रयाग आपके ये भी पूछे जाते हैं, तो विष्णु प्रयाग, ठीक है, पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा आपका नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और आपका देव प्रयाग, ठीक है, ये पंच प्रयाग आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है? तो चंडी प्रसाद भट्ट, आसान सा क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया? ये कौन है? अभी देखिए, ये PYQ है, तो इसमें जो है वो ऑप्शन नहीं है, अब ये आपके हैं रोजर बिन्नी, ठीक है, रोजर बिन्नी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। और अगर पूछा जाए कि सेक्रेटरी कौन है, तो इससे पूर्व तो जैसा थे वो ICC के चेयरमैन बने हैं, तो अभी आपके हैं राजीव शुक्ला सेक्रेटरी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? CDS कौन है? जनरल बिपिन रावत। 2021 आकस्मिक
आपका हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये हमारे पहले सीडीएस थे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए अगर करंट का पूछा जाए तो अनिल चौहान है। ठीक है, करंट का भी पूछा जा सकता है, तो करंट सीडीएस है कौन? अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये वही पुराने ऑप्शंस हैं, तो अभी कौन है? संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क क्या है? एक 8 देशों का क्या है? एक संगठन है। बेसिकली कौन कौन है? जिसकी स्थापना आपका 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। ढाका बांग्लादेश में, ढाका कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से देश हैं भाई? अफगानिस्तान तो है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ अफगानिस्तान, उसके बाद हमारा बांग्लादेश, फिर आपका आता है भूटान, फिर आपका आता है इंडिया, भारत, फिर आपका आता है मालदीव, फिर आपका आता है नेपाल, फिर आपका पाकिस्तान और श्रीलंका है। तो इनमें से कौन नहीं है? म्यांमार नहीं होगा। ठीक, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टेड्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ के वर्तमान महासचिव, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो विश्व के बड़े बड़े संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह, इनके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी करंट में ब्रिक्स वगैरह हो रखे हैं, तो उन सभी G20, ठीक है, इन सभी के बारे में थोड़ा सा मैं एक वीडियो अलग से लेकर के आऊंगा। ठीक है, इसके तो आपके कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए 2017 से यही है। ठीक, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अभी जो है JP नड्डा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम की राजधानी कौन सी है? देखिए असम की राजधानी दिसपुर है, गुवाहाटी एक शहर है, बाकी शिलोंग आपका मेघालय की राजधानी है, कोहिमा नागालैंड की है। ठीक है, जो हमारे ईस्टर्न राज्य हैं उनके आप राज्य और राजधानियां याद जरूर रखें। ठीक है, अनंत पद्मनाभ मंदिर आपका तिरुवनंतपुरम में है, विष्णु का मंदिर है। निम्नांकित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, दीव है, गोवा क्या है? एक राज्य है। भारत के किस राज्य को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ठीक है, इसका क्वेश्चन आप इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे, और मैंने आपको बताया आप मेंबरशिप लिए करके पर्सनली मुझसे जुड़ सकते हैं, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। बाकी बीएड की अभी क्लासेस चल रही हैं लाइव, आप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।